नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका द स्टडी नूक में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक पर्सनल प्रोनाउन तथा पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा है। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो यह केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। और बात करें हम एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो एक सेंटेंस में जोर डालने का काम करता है, एम्फेसाइज करके बोलने का काम करता है, इसलिए यह सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें से हम लोगों का पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। द प्रोनाउंस जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, और सेल्फ, और सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब ये सभी जितने हैं, आवर सेल्फ, और सेल्फ, और सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है, जो एक्शन है, वह सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव को प्रतीत होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हिंदी डिफिनेशन की बात करें, जैसे जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, फोर सेल्फ, फोर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है और उसमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो उस काम का असर कर्ता पर मतलब सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। रिफ्लेक्सिव मतलब हम लोग याद रख सकते हैं रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट किस पर होता है? सब्जेक्ट पर, जो काम को करता है कर्ता पर। जैसे कि यहाँ पहला है आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ मतलब जो आई है उसने हर्ट किया, किसको? अपने आप को। मतलब हर्ट होने का काम किस पर हुआ? आई पर। उसी तरह यहाँ है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, मतलब वी ने क्या किया? हेल्प किया, किसको? आवर सेल्फ मतलब अपने आप को। मतलब अगर हम बात करें काम की, जो यहाँ हर्ट हुआ है, जो एक्शन हुआ हर्ट, वो किस पर हुआ? आई पर। जो यहाँ हेल्प हुआ है, मदद हुआ, किस पर हुआ? वी पर हुआ है। उसी तरह यहाँ रूइंड, रूइंड मतलब होता है बर्बाद करना, तो यहाँ रूइंड कौन हुआ है? सी। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को बर्बाद किया है। मतलब इस सेंटेंस का जो एक्शन है रूइंड मतलब बर्बाद होना, किस पर पड़ा है? सी पर। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सीधा याद रख सकते हैं रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना मतलब जैसे सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करना। जैसे कोई काम हो रहा है, अगर काम है कोई, और वह काम खुद कर्ता पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई काम है और वो जो काम हो रहा है वो कर्ता पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, कर्ता पर ही प्रयुक्त हो रहा है। जैसे कि अगर हम बोलें आई किल मी, मतलब माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने आप को मारा। मतलब किल कौन हुआ? मैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, उसका काम ही कि पूरा सेंटेंस का प्रभाव आई पर, कर्ता पर पड़ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो हम लोग को इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि माई सेल्फ, अगर एक सेंटेंस में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, अगर ये सभी एक वाक्य में हम लोग को दिखता है, और दिखता कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के जगह पर। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसलिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर ये सभी वर्ड्स दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब वो सेंटेंस का असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट है उस पर पड़ रहा है। अब हम बात करें अगर
प्रोनाउन के अगले प्रकार की जो है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो हमने देखा कि जो काम है वो उसका असर काम का असर कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो भी काम हुआ है उसका असर सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। लेकिन अगर बात करें हम इम्फेटिक प्रोनाउन की तो इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब कह सकते हैं कि इम्फेसाइज करना मतलब जोर डालना, किसी भी बात पर जोर डाल के बोलना। जैसे कि अगर हम बोलें कि मैंने एक आम खाया, अब इसी को अगर जोर डाल के बोल रहा हो कि मैंने खुद एक आम खाया, मैंने स्वयं आम खाया, मतलब क्या? अरे मैंने आम खाया मतलब मैं ही आम खाया हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्वयं अपने हाथों से आम खाया, तो उसमें भी मैंने ही आम खाया। एक हुआ कि नॉर्मल वे में बोलना, दूसरा है कि उस पर जोर डाल के बोलना कि मैंने स्वयं ही आम खाया है। तो वही इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक मतलब जोर डालना, जोर डाल के बोलना, किसी भी वाक्य को थोड़ा अपने ऊपर से जोर डालना, इम्फेसाइज बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कहें तो इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब किसी भी सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे यहाँ इसका डिफिनेशन दिए हुआ है कि जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, फोर सेल्फ, और सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देन सेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। कब? व्हेन दे आर यूज्ड टू सेक ऑफ एम्फेसाइज, मतलब जब इसका प्रयोग किया जाएगा सेक ऑफ एम्फेसाइज मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलने में, तो इसे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, फोर सेल्फ, और सेल्फ, हियर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल है कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा। वह तो बोल सकता है कि मैंने बाघ को मारा, लेकिन वो क्या किया, माई सेल्फ का प्रयोग करके सेंटेंस को और बढ़ा चढ़ा कर बोला, इम्फेसाइज करके बोला कि मैंने स्वयं बाघ को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहा है। तो हमने बात किया कि जहाँ भी अगर हम लोग को माई सेल्फ दिखे और जहाँ पर सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर बोलने, इम्फेसाइज करके बोलने वाला प्रतीत हो, उसे हम लोग इम्फेटिक मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो यहाँ माई सेल्फ है ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, ही हिमसेल्फ सेड सो, मतलब उसने स्वयं ऐसा कहा, मतलब उसने खुद ऐसा कहा। वह तो अगर इस सेंटेंस को अगर नॉर्मल वे में बोलना रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ही हिमसेल्फ सेड सो, ही सेड सो मतलब उसने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ही हिमसेल्फ मतलब उसने स्वयं मतलब खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा। इसी तरह सी हरसेल्फ लाइक हिम, उसने खुद उसे पसंद किया, उसने स्वयं उसे पसंद किया। मतलब जहाँ भी अगर सेंटेंस में जोर डाल के बोलने या फिर इम्फेसाइज करके बोलने का अगर प्रतीत हो रहा है तो उसे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक बात किया है, हम लोगों ने भी बात किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें है माई सेल्फ, आवर सेल्फ। लेकिन और उसी तरह अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की तो उसमें भी है सेम। अगर हम बात करें एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की तो उसमें भी है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और सेल्फ, और सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो फिर इसको आज कैसे रख सकते हैं? तो अगर हम बात करें अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये केवल ऑब्जेक्ट के जगह पर आ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, लेकिन
अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो यह सब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस के लास्ट में या फिर सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद ये यूज हो गया, या फिर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के अंतिम में यूज होता है, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि दोनों में वर्ड सेम है, उसमें भी माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, और सेल्फ है, और सेल्फ है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, और एम्फेटिक में भी यही वर्ड है। तो इसको पहचानने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि सेंटेंस को समझें कि किसमें जोर डाल के बोला गया है और किसमें उस क्रिया का, उस एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। और दूसरा अगर पहचानने का देखें तो है कि अगर मतलब रिफ्लेक्सिव है तो वह सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एम्फेटिक की, तो यह किसी भी सेंटेंस के अंतिम में आएगा या फिर तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, इन द मिरर, ये मिरर है, MIRROR, मिरर। मतलब मैंने अपने आप को शीशे में देखा। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, फिर ये है एक्स्ट्रा। सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि ये माई सेल्फ है, अब हम लोग को पता करना है कि माई सेल्फ एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो हमने अभी बताया था कि अगर माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में दिखे, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तो वह एम्फेटिक नहीं होता, वह एम्फेटिक नहीं होता, वह होता है रिफ्लेक्सिव। तो ये जो है माई सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्टिव। लेकिन अगर हम इसी को फिर से एग्जाम्पल, अलग एग्जाम्पल की ओर से समझें, मान लो कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल कंप्लीट और वर्क। मैंने समय आपका जो काम है वो कंप्लीट किया है या फिर करूँगा, क्योंकि विल है, विल होता है फ्यूचर का, तो मैं समय आपका काम कंप्लीट करूँगा, ये हो सकता है इसका हिंदी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर माई सेल्फ की, तो मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ हो, या फिर सब सेंटेंस के अंत में, जैसे वर्क के बाद अगर माई सेल्फ रहता है, तो ये इम्फेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, मतलब ये सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। या फिर ये अगर वर्क के अंत में रहता है, तो ये काम को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो अगर ये बोले कि माई सेल्फ जो है वो यहाँ इम्फेटिक है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है या फिर सेंटेंस के अंत में आया है। तो अगर हम दोनों को याद रखने का ट्रिक को देखें, तो ट्रिक ये हो सकता है कि जो रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर माई सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग होता है। जबकि अगर बात करें एम्फेटिक में, एम्फेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, या फिर सेंटेंस के पूरा अंतिम में, लास्ट में प्रयोग होता है, उसे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, सभी मतलब प्रोनाउन के जितने भी प्रकार है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें से हम लोगों ने बात की थी कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट के जगह आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट के जगह आता है,
कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पिछली वीडियो को ज़रूर देखें और उस टेबल को लर्न करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रोनाउन के 4 प्रकार को पढ़ा है, बाकी 6 प्रकार को और पढ़ना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर मिले।